प्यारे छात्रों, आज हम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित पवन दूतिका नामक शीर्षक का अध्ययन करेंगे। और ये पवन दूतिका शीर्षक को समझ लीजिए। जिस समय कृष्ण जी मथुरा चले गए थे तो वहाँ से जाने के बाद राधा ही नहीं बल्कि पूरा ब्रज उनके वियोग में बहुत दुखी था, जिसको कवि ने राधा के माध्यम से दर्शाया। ऐसा ही सबका हाल था। तो इन पदखंडों में राधा अपने दुख को कृष्ण जी के पास भेजने के लिए पवन का सहारा लेती है, पवन को माध्यम बनाती है और आशा करती है कि वो पवन जो है उसके दुखों को ले जा करके कृष्ण जी को बता दे, क्योंकि वायु जो है सब जगह जा सकती है। तो इसमें यही वर्णन किया गया है। इसका हम अध्ययन करते हैं। जैसे कि पदखंड छोटे छोटे हैं, इसलिए हम दो दो को एक साथ मिला करके इनका अध्ययन करेंगे। अब हम शुरू करते हैं। बैठी खिन्ना यक दिवस वे गेह में थी अकेली, आके आंसू द्रग युगल में थे धरा को भिगोते। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, प्रात वाली सोपवन इसी काल वातायनों से। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, धीरे बोली सह दुख उससे रात श्रीमती राधिका यूं। प्यारी प्रात पवन इतना क्यों मुझे सताती, क्या तू भी कुलसित हुई काल की क्रूरता से। राधा जी खिन्ना दुखी होकर के एक दिन अपने घर में बैठी हुई हैं अकेली। ये कहते हैं घर को। वो अपने घर में अकेली बैठी हुई है और उन्हें कृष्ण जी की याद आ रही है। आके आंसू द्रग युगल में थे धरा को भिगोते, और उनकी दोनों आँखों से, द्रग युगल का दोनों आँखों से आंसू बह बह करके पृथ्वी को भिगो रहे थे, अर्थात पृथ्वी पर पड़ रहे थे। क्योंकि वो दुखी थी, रो रही थी, इसलिए आंसू तो आना जरूरी है। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, प्रातः वाली सोपवन इसी काल वाता। और जब वो दुखी होकर के कृष्ण जी की याद में बैठी हुई रो रही थी, तो उसी समय खिड़कियों से, दरवाजों से सुगंधित पवन सुबह ही सुबह उसके घर में आई। सदगंध को ले यानी खुशबूदार हो करके, फूलों में को निकल करके, बाग बगीचों में निकल करके वहाँ जो हवा आई वो बड़ी सुगंधित थी। और सुबह ही सुबह उसने उसको, राधा को आकर के वो जो खुशबू का रसास्वादन कराया। लेकिन वियोग में दुख में जब आदमी होता है तो उसे अच्छी चीज़ें भी
बुरी लगती, उसे वो सहन नहीं होती। अच्छी चीज़ें भी चाहे वो किसी भी प्रकार की हों, हालांकि वायु थी वो, उसमें सुगंध थी, लेकिन उस सुगंध को ने उसको दुख प्रदान किया, अर्थात वो उससे परेशानी हुई। तो उसी को कहती है वो। तो इस वायु के आने से जब उसका दुख और बढ़ गया, संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखीता हो, यानी अपने दुख को बहुत अधिक बढ़ता देख करके और दुखी होकर के श्रीमती राधा दुख के साथ धीरे से बोली। क्या कहती है कि प्यारी प्रातः पवन, वो पवन से कह रही है कि प्रातकालीन पवन, तू है तो बहुत प्यारी, बहुत अच्छी है, लेकिन तू भी मुझे आज सता रही है, तंग कर रही है, परेशान कर रही है, मेरे विरह को और बढ़ा रही है। क्या तू भी कलुषित हुई काल की क्रूरता से? काल की क्रूरता का तात्पर्य है समय की कठोरता। यानी कठोरता क्या थी कि वो दुख में थी, विरह में थी, वो दुख परेशानी में होने के कारण अपनी इस बात को महसूस कर रही थी कि तू बड़े दुख में है और समय की जो कठोरता है तेरे ऊपर आ रही है। तो इसलिए वो कहती है वायु से कि क्या तू भी समय की इस कठोरता के कारण इतनी दूषित हो गई है, जो सबको लाभ देती है, सबको आनंदित करती है, और तू मुझे दुखी कर रही है, ये अच्छी बात नहीं। तो ये इसका भावार्थ हुआ। और इसका हम सबसे पहले, क्योंकि कोई भी पदखंड हो उसकी व्याख्या करने के लिए 4 बातों का ध्यान रखना पड़ता है, चारों को पूरा करना पड़ता है। सबसे पहले उसका संदर्भ लिखेंगे और फिर प्रसंग और फिर व्याख्या और काव्य सौंदर्य, इस प्रकार चारों को लिखना हमारे लिए जरूरी है। तो हम इसका संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत पद पंक्तियाँ प्रसिद्ध कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ द्वारा रचित हैं, और उन्होंने जो महाकाव्य प्रिय प्रवास लिखा है उसमें से इन पंक्तियों को हमारी काव्यांजलि के काव्य खंड में संकलित पवन दूतिका जो काव्यांश है उससे ली गई। दोबारा सुन लीजिए। इन प्रस्तुत पद पंक्तियाँ प्रसिद्ध कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ द्वारा रचित महाकाव्य प्रिय प्रवास से हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि के काव्य खंड से संकलित पवन दूतिका काव्यांश से ली गई है। तो ये इसका संदर्भ होगा। इसका ही नहीं बल्कि इन तमाम पदखंडों का जो इस पाठ के हैं उनका यही संदर्भ होगा। और इसके बाद लिखेंगे प्रसंग। प्रसंग में क्या लिखेंगे? जो उस समय का की चर्चा है, कब की चर्चा है, इसमें ये बताया जाएगा। और इसके प्रसंग में लिखेंगे हम कि एक दिन राधा अपने घर में अकेली बैठी हुई थी, उसकी आंखें आंसुओं से परिपूर्ण थी। तभी प्रातकालीन पवन उनके दुख को बढ़ाने लगी। तब वे पवन को फटकार करके कह रही है। क्या कह रही? ये जो बताया, जो व्याख्या की है हमने, ये बात उसमें कही गई है। तो इसका काव्य संदर्भ लिखेंगे फिर कि इसमें राधा की मनोदशा का
बड़ा अच्छा भावपूर्ण चित्रण किया गया है। भाषा खड़ी बोली और अलंकार मानवीकरण, रस श्रृंगार और शब्द शक्ति अमीधा, गुण प्रसाद, छंद मदाक्रांता। तो इस प्रकार इसका अध्ययन समाप्त हुआ और हम अब तीसरा और चौथा जो है पदखंड उसका अध्ययन करें। मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तो सुना दे। ज्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंजू कुंजें मिलेंगी। प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे, तो भी मेरा दुख लख वहाँ जा न विश्राम लेना। मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले। नव जलद से तात्पर्य है, जलद कहते हैं बादल और नव नया, यानी जैसा नवीन मेघ होते हैं तो नवीन उनकी जो शोभा यानी जैसे वो लगते हैं, ऐसे ही कृष्ण जी दिखाई पड़ते हैं। यानी तात्पर्य कृष्ण जी से है कि वो जो मेरे प्यारे कृष्ण जी हैं, जिनकी शोभा, जिनकी सुंदरता नवीन मेघ जैसी है और जिनके नेत्र कमल जैसे हैं, तो वो जाके आए न मधुबन पे। मधुबन का मतलब मथुरा, कि वो मथुरा जा करके फिर वापस नहीं आए और न भेजा संदेशा, और न उन्होंने कोई अपना इसके बाद कोई संदेशा, कोई सूचना, कोई समाचार अपना नहीं भेजा। और मैं रो रो के प्रिय विरह में से बावली हो रही, इनमें अपने प्रिय के अर्थात कृष्ण जी के वियोग में, उनके विरह में दुखित होकर के रो रही हूँ और इस प्रकार मैं पागल की भांति हो गई, पागल हो गई। जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। और वो वायु से कह रही है, पवन से कह रही है कि तू जा करके मेरी जो ये दुख की कथा है, मेरा सब संताप जो है, तू कृष्ण को सुना दे, बता दे कि राधा जी कितनी दुखी है। ज्यों ही और जैसे ही तू मेरा भवन छोड़ करके, तज अर्थात छोड़ करके तू अल्प आगे बढ़ेगी और मेरे घर से तू जब मथुरा की ओर चलेगी, आगे थोड़ा बढ़ेगी, तो क्या क्या दिखाई चीजें देगी तुझे। जो ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, थोड़ी सी आगे बढ़ेगी, तो शोभा वाली सुखद कितनी मंजू कुंजें मिलेंगी और तुझे बहुत ही सुंदर सुंदर, बहुत ही अच्छी लगने वाली, सुख देने वाली पता नहीं कितने बाग बगीचे तुझे रास्ते में मिलेंगे। प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे, और उनकी छाया, किनकी, जो रास्ते में बाग बगीचे फूल फुलवारी जो मिलेंगे वो इतने सुंदर होंगे कि उनकी छाया भी बहुत अच्छी होगी, और उनमें जो पक्षी वगैरह रहते हैं उनकी जो, उनका जो स्वर है, उनकी जो आवाज़ है वो इतनी मीठी लगती है
और वो छाया भी इतनी शरीर को अच्छी लगती है कि वो तुझे मोह लेंगी, अर्थात तू उनमें रम जाएगी, तेरा मन वहाँ से निकलने को नहीं करेगा, क्योंकि उनसे तुझे आनंद मिलेगा, सुख मिलेगा। लेकिन तो भी मेरा दुख लग, तो मेरी प्रार्थना ये है कि मेरे दुख को देख करके, लग का मतलब देख, मेरे दुख को देख करके तू वहाँ उनसे मोहित न होना और वहाँ जाकर के विश्राम न लेना उनमें, बस चलते जाना, क्योंकि तुझे मेरा दुख मथुरा जाकर कृष्ण जी को सुनाना है, ये ध्यान में रहना चाहिए। तो इसका भावार्थ हुआ और इसका जो संदर्भ है वो सबका इनका एक भी रहेगा, दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। प्रसंग लिखेंगे जरूर कि राधा पवन को दूतिका बनाकर उसके द्वारा कृष्ण को संदेश भिजवाती है। वे पवन से मार्ग में पड़ने वाली मनोहारी सुषमा का वर्णन करते हुए उससे प्रभावित नहीं होने के लिए कहती है कि उनसे प्रभावित नहीं होना। क्या कहती है? ये जो अभी हमने व्याख्या की है, ये बातें उसने कही है। और इसमें काव्य सौंदर्य का लिखेंगे हम कि इसकी भाषा खड़ी बोली है और अलंकार, उपमा, रस, योग, श्रृंगार और सब शक्ति, अमिधा, गुण, प्रसाद और छंद है ये मदाक्रांता। ये सभी छंद जो है मदाक्रांता है और सब में ही खड़ी बोली है और सभी लगभग वियोग श्रृंगार से प्रभावित है। तो खैर फिर भी समय समय पर जो भी होगा हम बताते रहेंगे। तो हम अब ये इसका अध्ययन समाप्त हुआ और हम अब इससे अगला जो पांचवा छठा पदखंड है उसका वर्णन करें। थोड़ा आगे सरस रव का धाम सत पुष्प वाला, अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान और सौंदर्यशाली, प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा, आना जाना इस विपिन में मुह्यमान न होना। जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना, धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना, सद्गंधों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना। इसमें कहती हैं राधा जी कि थोड़ा आगे, उससे थोड़ा आगे चल करके जब तू जाएगी सरस रव यानी रसीला, सरस रसीला अर्थात बहुत मधुर, रव आवाज, बड़ी बड़ी मधुर आवाज़ों वाला स्थान, सत पुष्प वाला जहाँ बहुत से पुष्प खिले हुए हैं और अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली, और उसमें बहुत अच्छे अच्छे पेड़, द्रुम कहते हैं पेड़ को, बहुत से पेड़ लतावान और सौंदर्यशाली, जिनकी लताएं चारों तरफ को फैली हुई हैं और जिनकी सुंदरता बहुत अधिक दिखाई दे रही है। तो ऐसे से बाग बगीचे और स्थान मिलेंगे। प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा। और ये कौन सा है? ये
विपिन, विपिन कहते हैं वन को, वृंदावन यानी ये जो प्यारा वृंदावन है जो मन को मुग्धकारी, तेरे मन को प्रसन्न कर देगा, मुग्ध करने वाला जो वृंदावन है वो तुझे मिलेगा। आना जाना इस विपिन में मुझे माना न होना, और इसमें को तुम आना और जाना, बस वहाँ ठहरना नहीं, उसमें तुम उसके साथ मोहित न होना, उसके आकर्षण को देख करके, उसके आनंद को देख करके उसमें रम न जाना, बस आना जाना रखना, चलते रहना उसमें को। जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई आवे, क्लांत कहते हैं दुखी, अगर तेरे रास्ते में चलते हुए तुझे कोई दुखी दिखाई दे तो क्या करना, तो जाके सन्निकट यानी उसके पास जा करके उसकी क्लांतियों को मिटाना, अर्थात उसके दुखों को दूर करना। धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना, क्योंकि वायु कैसे आनंद पहुंचाती है, छू करके, ठंडी या गर्म या जैसी भी वायु होती है वो जब शरीर कर लगती है तभी उसका अनुभव होता है कि उसको किस प्रकार का आनंद मिल रहा है। तो वो कहती है राधा जी उसे पवन को कि तू उसको धीरे धीरे छूना, किसे, जो दुखी आदमी हो, जो क्लांत हो, उसको धीरे धीरे छू करके और उसके शरीर की उत्ताप होना, उसकी गर्मी जो है शरीर में उसकी आई हुई है उसको तू दूर करना, उसकी गर्मी को हटाना, क्योंकि जब गर्मी होती है और जब वायु लगती है फिर ठंडी सी तो बड़ा आनंद आता है और उसे उसका दुख जो है वो सुख में परिवर्तित हो जाता है। सद्गंधों से शर्मित जन को हर्षितोषा बनाना, और शर्मित जन को, शर्मित जन जो मेहनती आदमी जो काम कर रहे हैं अपने खेत में, बाग में या कहीं भी, तो उनको अपनी सद्गंधों से, जो तुम्हारे अंदर सुगंधित वायु, सुगंधित चीज़ें हैं जिनसे तुम खुशबू तुम्हारे अंदर रमी हुई है, उसको उनके पास ले जा करके, जो शर्मित जन है, जो काम करने वाले लोग हैं, उनको से हर्षित बनाना। हर्षित कैसे हो जाएंगे, क्योंकि जब सुगंधित वायु पास को आती है और जब उसमें सांस लेते हैं तो चाहे कितना भी परेशान मन है वो भी एकदम खुश हो उठता है और वो कहता है हाँ बड़ा आनंद है, कितनी खुशबूदार, कितनी सुंदर हवा चल रही है। तो तुम भी इस प्रकार जो दुखी लोग हैं उनको सुखी बनाना। ये हुआ इसका भावार्थ। तो अब इसका प्रश्न लिखेंगे कि दुख से परिपूर्ण राधा ने मथुरा के मार्ग में पड़ने वाले स्थलों का वर्णन पवन दूतिका के सामने प्रस्तुत किया और उसे समझाया कि तुम मार्ग में रुक न जाना, मोहित न हो जाना। और इसको वो आगे समझाती हैं। इसका काव्य सौंदर्य, इसकी भाषा खड़ी बोली, अलंकार मानवीयकरण, रस श्रृंगार और शब्द शक्ति लक्षणा, गुण प्रसाद और छंद मदाक्रांता। जिसका अध्ययन समाप्त हुआ। अब हम इससे अगला 7वां और 8वां इसका अध्ययन करेंगे। लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत वसना तो न तो सुंदरी को। जो थोड़ी भी शर्मित वह हो, गोद ले श्रांति खोना।
होठों की और कमल मुख की मलानता मिटाना। कोई कलांताकर्षक ललना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में, तो उसे ला छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। लज्जाशीला यानी जो लज्जाशील पथिक महिला, कोई स्त्री मुसाफिर हो जो बहुत लज्जाशील स्त्री हो, अगर तेरी कहीं दृष्टि में आ जाए, रास्ते में तुझे मिल जाए, पवन दूतिका से कह रही है राधा जी कि अगर कोई लज्जाशील महिला तुझे रास्ते में दिखाई पड़े, जो जा रही हो कहीं, होने देना विकृत वसना, तो न तू सुंदरी को, तो तू उस सुंदरी को विकृत वसना न होने देना। विकृत वसना का मतलब उसके कपड़ों को नहीं उड़ाना, जिससे उसके कपड़े जो हैं वो विकृत हो जाएं और उसे बड़ी शर्म महसूस हो, ऐसा ना करना। उसकी रक्षा करना, उसके कपड़ों को उड़ाना नहीं। जो थोड़ी भी शर्मित वह हो, गोद ले श्रांति को। और क्या बताया कि अगर वो महिला अगर थक गई हो, शर्मित हो, तो उसे तू अपनी गोद में लेकर के उसकी थकन को दूर कर देना। कैसे? गोद में कैसे लेगी ये पवन उसको? क्योंकि जब चारों तरफ उसके पवन ही पवन हो जाएगी और वो पवन के अंदर ही चारों तरफ से हो जाएगी, तो समझ लीजिए पवन ने उसको गोद में ले लिया। और जब चारों तरफ से उसकी हवा लगेगी तो उसकी जो थकन है, क्योंकि उसका मन प्रसन्न हो जाएगा और प्रसन्न हो जाने से ही थकन दूर हो जाती है लगभग। होठों की और कमल मुख की मलानताएं मिटाना, और उसके होठों पर और उसके मुंह पर जो उदासीनता हो, जो दुख हो, जो कष्ट दिखाई दे रहा हो, उसको तू मिटाना। कोई क्लांताकर्षक ललना खेत में जो दिखावे, और अगर कोई कोई क्लांताकर्षक ललना खेत में जो दिखावे, और खेत में काम करती हुई कोई किसान की लड़की, किसान की स्त्री कोई तुझे दिखाई दे, तो क्या करना? धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना, और उसके दुखों को भी तू उसको छू करके, उसके शरीर को स्पर्श करके और उसके दुख को मिटाना। और जाता कोई जलद यदि हो व्योम में, तो उसे ला। और क्या करना? वो कह रही हैं कि अगर कोई बादल आकाश में कोई जा रहा हो, व्योम करके आकाश, आकाश में कोई जा रहा, तो उसे ला करके, क्योंकि वायु जो है वो बादलों को धकेल करके ले जाती है, तो तू भी उसे धकेल करके उस बादल को कहाँ लाना? उस स्त्री के ऊपर, ताकि उसकी छाया हो जाए उससे। तो
छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को, उस गर्मी से जलती हुई स्त्री को, धूप से तपती हुई उस स्त्री को तू उसके ऊपर छाया करके उसे सुख प्रदान करना। ये भावार्थ है। तो इसका प्रश्न लिखेंगे हम कि राधा श्री कृष्ण के वियोग में दुखी है और पवन को दूती का बनाकर अपना संदेश भेज रही है। अपने दुख में भी उन्हें अन्य लोगों के दुख की चिंता है। ये इस बात में दर्शाया गया। तो अब हम इसका इसका प्रसंग हुआ और इसका काव्य सौंदर्य होगा कि इसमें भाषा इसकी खड़ी बोली है और अलंकार इसमें मानवीकरण और उपमा है। रस, योग, श्रृंगार, सत्शक्ति लक्षणा और गुण प्रसाद और छंद मदाक्रांता। और इसमें हरिओं जी ने एक और राधा की विरह व्यथा का चित्रण किया है तो दूसरी ओर उन्हें समाज की पीड़ा से भी व्याकुल दिखाया। तो ये इसका काव्य सौंदर्य हुआ और इसका अध्ययन पूरा हुआ। अब जो 9वां और 10वां पदखंड है। जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुका हो, न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना। तू होवेगी चकित लख के मेरू से मंदिरों को, आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं। देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना, नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना। किमा लेके रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना। तो राधा कह रही हैं कि जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुका। तू मथुरा धाम पहुँच जाएगी और उसको देख करके तो बड़ी उत्सुक होगी। क्यों? क्योंकि न्यारी शोभा वर नगर की देखना और मुग्ध होना। क्योंकि तू वहाँ की अनोखी शोभा, अनोखी सुंदरता देख करके उस सुंदर नगर की तू अवश्य ही प्रसन्न होगी, खूब खुश होगी, क्योंकि वो नगर जो है बहुत ही सुंदर है। तू होवेगी चकित लख के मेरू से मंदिरों को, और तू वहाँ जो पर्वत जैसे, सुमेरु पर्वत जैसे जो मंदिर हैं ऊंचे ऊंचे, उनको देख करके, उनको लख करके तू चकित हो जाएगी। अर्थात तुझे बड़ा अचंभा होगा। इतने मंदिर शायद तुमने कहीं और न देखे हों जितने तुम्हें वहाँ देखने को मिलेंगे। आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से, और वहाँ इतने ऊंचे ऊंचे आभा वाले जो बहुत अच्छे दिखाई पड़ते हैं, जिससे, क्योंकि जब तू वहाँ दूसरे सूर्य के समान चमकती आभा वाले कलशों से युक्त सुमेरु पर्वत जैसे विशाल और ऊंचे ऊंचे पर्वतों को देखेगी, तब तेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहेगा, क्योंकि वहाँ बहुत ऊंचे ऊंचे मंदिर। देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना, और पूजा के समय
तू उन मंदिरों के बीच में जाना, जहाँ मंदिर हैं वहाँ जाना तू, और वहाँ क्या देख करेगी, नाना वाद्यों मधुर स्वर की मूर्तिकता को बनाना। वहाँ अनेक प्रकार के बाजे, अनेक प्रकार के मधुर मधुर स्वर तुझे सुनाई पड़ेंगे। वाद्य कहते हैं जो बाजे होते हैं, यंत्र जिनके द्वारा बाजे बजाए जाते हैं, ध्वनि निकाली जाती है, अनेक प्रकार के बज रहे होंगे वहाँ, और उनके आवाज़ से उसकी उन मंदिरों की बहुत ही मुग्धता बढ़ जाती है। और तू भी वहाँ जा कर के उनकी प्रसन्नता को, उनकी मुग्धता को बढ़ाना। कि वहाँ लेके रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध होके बजाना। और क्या करना, अगर ये इस तरह नहीं कर सकती तो क्या काम करना कि बहुत से शब्द करने वाले जो फल होते हैं, तू अपने चलने से चल करके तू उन फलों को बजाना। अर्थात जब तू उनके तक रहेगी तो वह फल बजेंगे। और जो वहाँ पहले से ही जो वाद्य बज रहे हैं वो भी उनमें सहायक होंगे। तुम्हारा भी सुंदर जो शब्द है, तुम्हारी जो आवाज़ है वो भी, और उन फलों की आवाज़ उन वाद्यों में जो वहाँ मंदिरों में बज रहे हैं उनमें मिल करके वहाँ की और मुग्धता बढ़ जाएगी। तो तू भी ये काम जा करके वहाँ करना, धीरे धीरे मधुरों से मुग्ध हो जाए, और तू भी धीरे धीरे मीठी आवाज़ से उन पत्तों को, उन फलों को बजाना। तो ये इसका भावार्थ हुआ। और इसका प्रश्न लिखेंगे कि राधा पवन द्योतिका को समझा रही है कि जब तुम मथुरा पहुँचे तो वहाँ के पवित्र मंदिरों की भव्य शोभा को देखना मत भूलना, मंदिरों को अवश्य देखना। और कहती आगे ये बताया, इसमें का प्रसंग होगा, उसका काव्य सौंदर्य है वो, इसमें भाषा खड़ी बोली है और शैली इसके प्रबंधात्मक है। अलंकार, उपमा और अनुप्रास, रस छान, छंद मदाक्रांता, गुण प्रसाद और शब्द शक्ति अमीर। और इसमें जो विशेष बात है, जैसे कि बांस के तने, पीपल, बरगद आदि और अशोक के पत्तों के बीच से गुजरती हवा की मधुर ध्वनि उत्पन्न होती है ना, तो ये ऐसी ध्वनि से कहा कि तुम भी उन्हें बजा करके अपनी ध्वनि उन बाजों के साथ निकालना और उनकी मुक्तता को बढ़ाना। इसमें विशेष बातें कवि ने बताई। तो ये इसका समाप्त हुआ। और अब हम अगला 11वां और 12वां जो पदखंड है उसका अध्ययन करेंगे। तू देखेगी जलद तन को, जा वहीं तदगता हो, होंगे लोने नयन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी, मुद्रा होगी वर वदन की मूर्ति सी सौम्यता की, सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से। नीले फूले कमल दल की सी गात की शामता है, पीला प्यारा बसन कटी में पहनते हैं फवीला, छूटी काली अलक मुख की कांति को है बढ़ाती, सद वस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है। तू देखेगी जलद तन को,
वहीं तदकता। जलदतन कृष्ण जी, हे पवन, मथुरा के वातावरण में स्वयं को ढालकर स्वयं भी वैसी ही होकर तू वहाँ बादलों के समान काले वर्ण वाले श्री कृष्ण को देखेगी। उनके सुंदर नेत्र तुझे प्रकाश बिखेरते दिखाई देंगे, उत्कीर्णकारी प्रकाश बिखेरने वाले। उनके श्रेष्ठ मुख की भाव भंगिमा तुझे किसी भव्य मूर्ति की सौम्य मुख मुद्रा के समान दिखाई देगी। और जब तू उनके वचनों को सुनेगी तो उनके सीधे साधे वचन तुझे प्रेम के अमृत से सींचे हुए लगेंगे। तो नीले फूले कमल दल सी, और जो नीले रंग का कमल का समूह जो फूला हुआ होता है, तो जो रंग उसका होता है ऐसी ही श्यामता कृष्ण जी के शरीर की दिखाई देगी, क्योंकि उनका शरीर भी ऐसा ही है जैसे नीले फूले जो कमल दिखाई देते हैं। जितनी सुंदरता उनकी होती है ऐसा ही सुंदर शरीर कृष्ण जी का है। पीला प्यारा वसन कटी में पहनते हैं फबीला, और वो एक बहुत सुंदर वस्त्र जो अपनी कमर में पहनते हैं उसका रंग पीला होता है। पीले रंग का वो वस्त्र एक अपनी कमर में बांधते हैं, तो वो उनके बंधा हुआ होगा। छूटी काली अलग मुख की कांति को है बढ़ाती, और जो बालों की लट छूट जाती है बांधने से, और जो उनके वो मुंह पर आई हुई होती है, उससे उनके चेहरे की सुंदरता बहुत बढ़ जाती है। छूटी काली अलग मुख की कांति को है बढ़ाती, उनकी शोभा को, उनके मुख की शोभा को, वो जो बालों की छूटी हुई लट है वो उसको बढ़ाती है। सदवस्त्रों में नवल तन सी फूटती सी प्रभा है, और अच्छे अच्छे सुंदर वस्त्रों में उनके नए शरीर की, उनके सुंदर शरीर की, नूतन तन की, नूतन शरीर की सुंदरता जो है वो ऐसी दिखाई दे रही है मानो चारों तरफ उसकी चमक फैल रही हो। यानी उनके सुंदर वस्त्रों से उनके रमणीय शरीर की कांति उत्कीर्ण हो करके फैल करके वहाँ के वातावरण को बहुत सुंदर बना रही होगी। ये इसका भावार्थ है। और इसका प्रश्न होगा कि राधिका पवनद्युतिका को मथुरा में स्थित अपने प्राण प्यारे श्री कृष्ण की पहचान बताती हुई कहती है। ये होगा इसका प्रसंग। और इसका काव्य सौंदर्य, इसमें भाषा खड़ी बोली, शैली प्रबंधात्मक, अलंकार उपमा अलंकार, और रस विपर्लम यानी वियोग श्रृंगार, और छंद मदाक्रांता, गुण प्रसाद, और सप्त शक्ति अमिता। ये इसका काव्य सौंदर्य है। आगे अब हम 13वां और 14वां। सांचे ढाला सकल बपू है दिव्य सौंदर्यशाली, सत पुष्पों की सुरभि उसकी प्राण संपोषिका है। दोनों कंधे वर्षव वर्षे हैं बड़े ही सजीले, लंबी बाहें कलब करसी शक्ति की पेटियां हैं। राजाओं का सिर पर लसा
दिव्य आपीड़ होगा। शोभा होगी उभय श्रुति में स्वर्ण के कुंडलों की। नाना रतन कलित भुज में मंजू केयूर होंगे। मोतीमाला लसित उनका कंबूसा कंठ होगा। उनके शरीर की सुंदरता का वर्णन करती हुई राधा जी पवन को बता रही हैं क्या कि सांचे ढाला सकल। उनका शरीर ऐसा है कि सांचे ढाला सकल बपू है, दिव्य सौंदर्यशाली। यानी जो उनका शरीर है ऐसा सुंदर दिखाई देता है कि मानो वो सांचे में ढला हुआ है, यानी बड़े ही नियंत्रित रूप से उसको बनाया गया है उसको। और उसमें एक अलौकिक कांति दिखाई देती है, दिव्य सौंदर्यशाली है, यानी एक अलौकिक कांति उसमें से वो सौंदर्य संपन्न है। शतपुष्पों की सुरभि उसकी प्राण संपोष कर, और उसकी जो सांस लेते हैं और छोड़ते हैं उनसे मानो शतपुष्पों की, यानी बहुत अच्छे अच्छे फूलों की जो सुगंध होती है वो उसकी प्राण संपोषिका है। प्राण संपोषिका यानी उनका जो वायु निकलती है उनके अंदर से, जो उनके प्राणों को पोषण करने वाली जो वायु है वो कैसी है, सुरभि से भरी हुई है, वो खुशबूदार है। दोनों कंधे वर्षे बड़े ही सजीले, और दोनों कंधे उनके कैसे हैं, जैसे सांड के समान, यानी मजबूत ताकतवर उनके कंधे हैं जो बड़े ही सजीले दिखाई पड़ते हैं। लंबी बाहें कलब कर सी शक्ति की पेटियां हैं, और जो लंबी लंबी बाहें हैं वो ऐसी दिखाई देते हैं मानो हाथी की सूंड हो, और जिनके अंदर शक्ति भरी हुई है, ताकत भरी हुई है, और वो शक्ति की पेटियां हैं। तो